पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को अपने कोटे के $2.5 अरब मिलने की तवक्को। आर्जी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी। वजारत खजाना का कहना है अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाई मुआहदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। तहम IMF पाकिस्तान के कोटे के $2.50 करोड़ से $2 करोड़ 60 लाख देने का ख्वाहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की पाक अफगान सरहद पर आमद ईद जवानों के साथ मनाई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने पारा चनार में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों से ईद मिली। गुफ्तगू में कहा, मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरान और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। पाकिस्तानी कौम ने मुल्क में फितना फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। पाक फौज के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पुरज़म, हमारी ईद की खुशियों और रौनकों के ज़ामिन। हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ आज भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़। पाक आर्मी के जवानों और अफसरान का कहना है अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद हैं। दिफाए वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सिपर हैं। किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। पाक धरती के बहादुर सपूत मुल्क पर कोई आँच नहीं आने देंगे। रेंजर्स के जवान भी ईद घरों से दूर मना रहे हैं। अपने प्यारों से, अपने अजीज़ से दूर हैं, लेकिन हमारी वजह से हमारा मुल्क, हमारे अजीज़ जो हैं वो हिफाजत से रह रहे हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। जज्बा बिल्कुल जवान है जी, और बड़ी खुशी है कि आप अपने मुल्क की सरहदों पे मौजूद हैं और आप एक नोबल कॉज है जिसकी खातिर यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप में मुकद्दस फरीज़ा है जिसको सरंजाम देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक पूरी कौम है जिसकी प्रोटेक्शन पे हैं। तो ये जो जज्बा होता है ये आपको ऐड करता है टुवर्ड्स योर मेंटल सेटिस्फेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में कहा, मोहताज और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। ईद पर उन्हें भी याद रखें जो गुज़िश्ता बरस सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हो गए थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा अमन इत्तेहाद का दर्स देती है। आज शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। आइस प्यार का कहना है कि वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बन गया। अजीज़ व अक़ारिब और ग़ुरबा में गोश्त की तकसीम भी हो गई। मर्द हजरात ने अपना टास्क खुश असलूबी से पूरा कर लिया। ख़वातीन किचन में एक्टिव। कलेजी, कोरमा, कबाब, बिरयानी और निहारी की तैयारी जारी। मीठे में सेवैयों और शीर खुरमा की डिशें। शाम होते ही बारबेक्यू का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सिलसिला जारी है। कहीं तगड़े बैल गिराए जा रहे हैं, कहीं बच्चियाँ और गाय की कुर्बानी। बकरे और भेड़ें भी अल्लाह की राह में कुर्बान। मसाजिद और मदरसों में बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी। बच्चे आर्जी दोस्तों के बिछड़ने पर गमगीन। कहते हैं, कुर्बानी के जानवरों को बड़े नाज नखरों से पाला, खूब खिलाया पिलाया, खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। घुमाते भी थे, रात भर इंजॉयमेंट करते थे, खाना भी खिलाते थे। लेकिन आज ईद है तो बकरे ज़िबा होगा तो इसलिए सैड रहेंगे। ये अब कल ज़िबा हो जाएगा हमारा, तो हमें बहुत सैड है। हम इसको हमने रात भर चारा वारा खिलाया, घुमाते भी थे, लेके जाते थे। ये हमसे बहुत घुल मिल गया था। पूरी रात पूरा दिन इधर ही रहते थे और बस अब जब कुर्बानी हो गई तो बस हम बहुत सैड हैं। कुर्बान पर कसाईयों के नखरे 7वें आसमान पर। महंगे जानवर की महंगी कटाई। जानवर गिराने के मुंह मांगे दाम तलब किए जाने लगे। लाख जतन के बावजूद ₹1 कम करने पर भी आमादा नहीं हुए। बड़े जानवर की कम से कम उजरत 35,000 तक जा पहुंची। बरसाती कसाईयों की चांदी हो गई। कम रेट का झांसा देकर आवाम को घेरते रहे। खाल और गोश्त का जो हाल किया, अल्लाह की पनाह। बकरा ईद पर कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की ज़रूरत है। माहिरीन सेहत कहते हैं, बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़ायद गोश्त ना खाएं। Allah
मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। कराची, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। उलमा ने खुतबात में कुर्बानी के फ़लसफ़े की अहमियत पर रोशनी डाली। कराची में सबील वाली मस्जिद और पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात हुए। लाहौर में नमाज का बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान पर हुआ। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद, पेशावर की मरकजी ईदगाह समेत दीगर मकामात पर फजरमदान इस्लाम सरवा से जुड़ हुए। लोग गिले शिकवे भुलाकर गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। बोल न्यूज़ की तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद कहा दुआ है आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला बने। मजीद बोले हर पाकिस्तानी को अहद करना चाहिए नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। हम बेमिसाल इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा करेंगे। जो मुल्क के माशी हालात हैं उससे अब पूरी तरह बाखबर है। IMF के तकरीबन तमाम शराइत इसाक़दार साहब मान चुके हैं। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज सियासी जमातों का मुस्तकबिल आवाम के पास है। आज बहुत से ख़ानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी कर रहे हैं। कई ख़ानदान गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने नमाज ईद के बाद गुफ्तगू की, कहा गिरफ्तार कारकुनान रिहा होने चाहिए। अगर दोबारा गिरफ्तारियां हुई तो देख लेंगे। हो सकता है कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए की जा रही। IMF से कर्जा लेना ही तरक्की का रास्ता है। कर्जे ले लेकर तो हमारी ये हालत हो गई है। इसलिए IMF से कर्जे लेना, इस पर कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की के लिए और चीजें हैं कि अपने पाँव पर खड़े हों, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, हम मुल्क में करप्शन का खात्मा करें, हम मुल्क में उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। कर्जों के बलबूते पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने पाँव पर खड़े होने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू में कहना था कि मुल्क की खुशहाली, वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुल्क लूटने वालों के एहतसाब से ही मुमकिन है। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल अदल व इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबको जद्दोजहद करना होगी। कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी भी नशिस्तें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। सेंट्रल पंजाब में मुकाबले होंगे और उसमें भी कुछ नशिस्तें जो हैं हम बिल्कुल फोर्सी कर रहे हैं कि हमारे लोग जीतेंगे। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी क्लीन स्वीप करेगी। नासिर शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों से नशिस्तें लेंगे। अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे। जनूबी और सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान से जीतेंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। ईद पर घरों को जाने वाले मुसाफिरों से जायद किरायों की वसूली। मोटरवे पुलिस का ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन। कराची और हैदराबाद टोल प्लाजा पर 7 लाख से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिलाई। 200 बसों और वैन्स को 2 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ईद कुर्बान पर इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कलेक्शन पॉइंट्स का मुआयना किया। आलाइशें ठिकाने लगाने के ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। ईद उल अज़हा पर बरसात। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA का कहना है तेज बारिश के बायस चश्मा के मुकाम पर नहरों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। कुर्बानी के लिए लाए गए बैल भाग निकले। अनाड़ी, कसाई समेत लोगों की दौड़ें लग गईं। सरवर चौक और सिकंदर चौक पर ज़िबा करने के दौरान बैल रस्सा छुड़ाकर भाग निकला, जिसकी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कई घंटों की मेहनत के बाद बैल को बमुश्किल काबू किया गया। वेल्सी में कुर्बानी का जानवर बिफर गया। यहाँ भी कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। 3 घंटे की भाग दौड़ के बाद बैल नाले में जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी। लियाकतपुर में भी भैंसा बेकाबू, 4 अफराद जख्मी कर दिए। गोश्त की कटाई। हारिस रऊफ बन गए पार्ट टाइम कसाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने घर में गोश्त खुद बनाया और खूब मजे ले लेकर खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सबको ईद की मुबारकबाद दी और खुद को पार्ट टाइम कसाई का खिताब भी दिया। Everyone, and we are from Bangladesh. We are from the same university, and we miss the gathering in back home. तैयार खैर में रहते हुए
ईद पर, बकरीद पर, दूसरे त्यौहार हैं उन पर हम अपने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब अल्लाह ताला के वास्ते कुर्बानी होती है तो अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाते हैं, मग़फ़िरत, रहमत बरसात अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सबको ईद को मुबारक करे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। We hope to go back to Pakistan soon. दुनिया भर में ईद कुर्बान मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी गई। ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। डैलस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की। फैमिलीज़ ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चों में ईदी भी तकसीम की गई। ह्यूस्टन में बेशतर मसाजिद में ईद के 3 इज्तिमात मुनक्किद हुए। वाशिंगटन में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा प्रिंस विलियम काउंटी के हेडक्वार्टर के ग्राउंड में हुआ। सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की रोटी हिल मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नमाज के बाद नाश्ते और बारबेक्यू का खुसूसी एहतमाम किया गया। 10 रोज बाद आबदोस टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। समुद्र की तह से निकाली गई चीजों में टाइटन का अगला हिस्सा भी शामिल है। बदकिस्मत आबदोस टाइटैनिक जहाज की वाकयात देखने के लिए रवाना हुई थी। वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए थे। एंग्लो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी शाखियात कनाडा मुंतकिल कर दी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा 12,500 फीट ज़ेरे समंदर पेश आया। हादसे में आबदोस के अंदर धमाका हुआ। तबाहशुदा आबदोस की वाकयात पर तहकीकात करके मज़ीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चमन जेल पर हमले का नोटिस, आला सतह की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। चमन जेल से 17 खतरनाक कैदी फरार हो गए थे। सऊदी अरब की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद मसम्मत। वज़ारत ख़ारजा ने कहा ऐसे वाक़यात इस्लामोफोबिया का शाख़ुसाना है। वाक़े से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। स्वीडिश हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। रूसी सदर का ईद उल अज़हा पर जमहूरियत दागिस्तान की तारीखी मस्जिद का दौरा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कुरान शरीफ की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है और दूसरे लोगों के लिए भी मुक़द्दस होना चाहिए। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। रूसी खाम तेल लाने वाले दूसरे जहाज से तेल की मुंतकली मुकम्मल। KPT तर्जुमान के मुताबिक तेल बरदार क्लाइड नोबेल नामी जहाज से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को खाम तेल की मुंतकली शाम 6 बजे मुकम्मल हुई। रूस से अब तक 1 लाख मीट्रिक टन खाम तेल पाकिस्तान पहुंच चुका है। देख रहे थे, सारी ऑफर उठा रहे थे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए अपने सैनिटेशन स्टाफ के साथ था यहाँ शाहराह नूरजहाँ पे। इतने में 2 बंदे आए एकदम पिस्टल लोड करी है और मोबाइल लेके चले गए। बस हमें पता ही नहीं चला, बहुत एकदम उन्होंने अटैक करा है। तो मैं सैनिटेशन स्टाफ सारा घबरा गया था, तो मैंने बोला 1 मिनट रुक जाओ, मैं मोबाइल देता हूँ। मोबाइल उनको दिया, वो बस वहीं से फरार। कराची में जुराइम पेश अफराद ईद पर भी मसरूफ। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद भी डकैतों का निशाना बन गया। अमार खान ईद के रोज़ आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के उमूर की निगरानी कर रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार नामालूम डकैतों ने उन्हें उनके मोबाइल और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मुल्ज़मान वारदात के बाद फरार हो गए। PTV ड्रामों अनकही अंकल उर्फी आंगन टेढ़ा में अपनी लाजवाब बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले लेजेंड वर्सटाइल अदाकार शकील अब हम में नहीं रहे। मरहूम शकील यूसुफ ने अपने 60 साल करियर में ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से देखने वालों को हर दौर में अपना गर्विदा बनाए रखा। उन्होंने फिल्म जिना में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे कि देखने वालों को असल का गुमा हुआ। BBC चैनल 4 की सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए। शकील यूसुफ फलाई कामों के हवाले से जाने जाते थे। उनकी वफ़ात पर हर तरफ शोक का समा है। सऊदी अरब में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला। जद्दा में कार सवार मुसल्लह शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। कार सवार शख्स ने कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी पर मामूर नेपाली गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें।
कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।